नमस्कार दोस्तों, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक नाट्य तथा लोक कला के बारे में। आइए दोस्तों, हम देखना चालू करते हैं कि आज हम किन किन जगह के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कंजर बंजर जनजाति के बारे में, हम देखेंगे मालवा अंचल, निमाड़ अंचल, कंवर जनजाति, कोरकू जनजाति, भारिया जनजाति, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, बघेलखंड तथा बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य। आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं सबसे पहले कंजर बंजर जनजाति से। मध्य प्रदेश में कंजर बंजर जनजाति पाई जाती है राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान का मतलब हमारा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वह वाला मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो कि कुछ राजस्थान से लगा हुआ है, जिसे मध्य भारत के पठार के अंतर्गत गिना जाता है। तो कंजर बंजर जनजाति का जो लोक नृत्य है उसका नाम है लहंगा लहंगी। तो जो मध्य भारत के पठार के पास की है आपकी कंजर बंजर जनजाति, वो करती है लहंगा लहंगी। याद कैसे रहेगा? राजस्थान के लोग पहनते हैं लहंगा लहंगी और वही बंजारे कहलाते हैं, तो कंजर बंजर। मालवा अंचल के लोक नृत्य की हम बात करते हैं तो मालवा अंचल का है मटका, मटकी, माच। तो जितना भी मालटाल होता है वो किस में रखा जाता है? मटका में, मटकी में, और उसको मचा मचा के लोग खाते हैं। तो मालवा अंचल का है मटका, मटकी तथा नाच। निमाड़ अंचल की बात करते हैं तो निमाड़ अंचल में हम देखेंगे गणगौर, काठी, आड़ा खड़ा, डंडा नाच तथा घूमर। तो आप इसको याद रख सकते हो। निमाड़ लगती है किसमें? खटिया में। खटिया से काठी। आड़े खड़े डंडे भी किस में लगते हैं? उसी में लगते हैं। तो आड़ा खड़ा डंडा नाच। और आपको पता है महाराष्ट्र से लगा हुआ अंचल है, कुछ राजस्थान को भी टच करने वाला अंचल है ये, गुजरात से लगा हुआ है। तो घूमर और गणगौर की पूजा की जाती है महाराष्ट्र में और घूमर किया जाता है गुजरात में। तो गणगौर, काठी, आड़ा खड़ा डंडा नाच और घूमर निमाड़ अंचल का है। कंवर जनजाति की बात करें तो कंवर जनजाति के लोग करते हैं बार नृत्य। तो जब व्यक्ति कुंवारा होता है तो वो कहाँ पर जाता है डांस करने के लिए? बार में। तो कंवर जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बार नृत्य। कोरकू जनजाति की बात की जाए कि कोरकू जनजाति के द्वारा कौन से डांस किए जाते हैं तो है चटखोरा और खम्बस्वांग। कुरकुरे के कैसे दिखते हैं? लंबे लंबे खम्बे जैसे लगता है, तो खम्बस्वांग। और चटकारे ले लेके हम कुरकुरे खाते हैं, तो चटकोरा और खम्बस्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। छिंदवाड़ा में पाई जाती है भारिया जनजाति, और भारिया जनजाति के द्वारा जो किया जाता है वो है भड़म और सैतम। अब मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है भारिया जनजाति, और जब पिछड़े हुए लोग हैं जो कि पातालकोट में रहते हैं तो लोग उनको क्या बोलेंगे? भाड़ में जाओ। और जब उनको बोल देंगे भाड़ में जाओ तो उनको सताते भी हैं लोग, तो भड़म तथा सैतम। बैगा जनजाति को हम देखते हैं कि उनके द्वारा कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो बैगा जनजाति का है रीना, परधोनी, बलमा, बिलमा, कर्मा और विदेशिया। तो याद रखेंगे आप, रीना एक बैगा लड़की है जो कि परधोनी पहनती है, बलमा और बिलमा पे डांस करती है और वो अपना कर्म कर रही है अपने विदेशी बाबू के लिए। तो रीना, परधोनी, बलमा, बिलमा, कर्मा और विदेशिया। तो रीना परधोनी पहन के बलमा बिलमा पे डांस कर रही है, अपना कर्म कर रही है अपने विदेशी बाबू के लिए। गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति का जो डांस फॉर्म है वो है गोचो, कर्मा, सुआ, भड़ोनी और सैला। अब हम बात करते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य के बारे में। तो बघेलखंड के लोक नृत्य आपको याद रखना है बाघ से। जिंदवा, मनसुखा, हिंडोला, अटारी, खम्बस्वांग, सुआ, लकड़बग्घा, हरदौला की मनोती और छाहुर। बाघ आपको देखना है कैसा? जिंदा, तो जिंदावा। जिंदा बाघ देखेंगे तो मन को क्या मिलेगा? सुख, तो मनसुखा। देखने में कैसा होना चाहिए? छाहुर, तो छरहरा से याद रखेंगे छाहुर। यदि आपको जिंदा बाघ दिख जाएगा तो आप हिल जाएंगे, हिंडोला। और जिंदा बाघ सामने आ गया तो कहाँ चढ़ जाएंगे? अटारी। अटारी ना मिला तो खंबा ही सही, तो खम्बस्वांग। लकड़बग्घा जैसा तो बिल्कुल भी ना हो तो लकड़बग्घा। और जब जिंदा बाघ दिख जाएगा छरहरा तो आपको हरदौला की मनोती मांगनी पड़ेगी, तो हरदौला की मनोती। आपको जिंदा बाघ देखना है, जिंदा बाघ देख के मन को सुख मिलेगा, आप हिल जाओगे तो हिंडोला। अटारी में चढ़ जाएंगे हम तो अटारी, खंबे में चढ़ जाएंगे तो खम्बस्वांग। लकड़बग्घा जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हरदौला की मनोती मनानी पड़ेगी जब छरहरा बाघ हम देख लेंगे। तो इससे आप याद रखेंगे बघेलखंड के। आइए दोस्तों, हम देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड को याद रखोगे आप बदला से। तो जब तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना दिया जाता है तो रायस्वांग। तो किसी के कान में आप बोल दो,
उसको कुछ बदला लेने की बातें कर दो, उसके बधाई दे दो, कुछ उठपटांग बधाइयाँ दे दो। तो जवारे कानरा बधाई, तो व्यक्ति चिल्लाता है आल्हा, ये क्या हो गया, तो आल्हा। फिर आप उसकी दादरें उतार देंगे तो दादरें, फिर वो क्या मानेगा, हरदौला की मनोती। और जब किसी से बदला लेना होता है तो लोग उसको मारते हैं, ढोला मारू, सैरा, नौटंकी और फाग। तो जब आपको किसी से बदला लेना हो तो आप तिलकताड़ राई का पहाड़ बना देते हैं, तो राई सांग। आप उसके कान में कुछ नकली बधाई दे देते हैं तो कानरा तथा बधाई। उसके जवारे खड़े हो जाते हैं तो उसके जवारे, आल्हा, फिर दादरे, फिर हरदौला की मनोती, ढोला मारू की कथा, सैरा, नौटंकी और फाग। ग्वालियर की बात करी जाए, ग्वालियर संभाग में जो होता है वो है दुलदुल घोड़ी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य क्या है और मध्य प्रदेश की लोक कला क्या है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है राई। तो जब भी लोग नृत्य करते हैं तो राई के जैसे बिखर जाते हैं पूरे में, तो राजकीय नृत्य है राई। राजकीय नाट्य की बात करें तो लोग मंच में करते हैं नाटक, तो राजकीय नाट्य है माच। तथा लोक कला है पंडवानी। और पंडवानी के लिए तीजन बाई, झाड़ू देवांगना, बहुत सारी अभी नई नई इसमें आर्टिस्ट आते जा रहे हैं जो कि फेमस है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार चौबे।